अरे क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे भोलू, तुम इन दोनों को ही नहीं बल्कि मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? यह सुनकर भोलू गधा खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। एक सुबह चिंटू कबूतर की आवाज सुनकर सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो, जंगल की सरहद से होते हुए मोलू शेर का भाई छोटू शेर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहें। यह सुनकर भोलू गधे के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, छोटू शेर, यह तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा सा शेर होगा। शेर सिंह जी जंगल में नहीं है, ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं, तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा, हीरो। यह सोचते हुए वह तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे भोलू, तुम कहाँ जा रहे हो? छोटू शेर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, अरे ओ छोटू शेर, कहाँ पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जरा बाहर तो निकल। यह सुनकर एक विशाल शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर भोलू की टांगे कांपने लगी। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, तो तू मुझे मारने आया है? ऐसा कहते हुए छोटू शेर भोलू की तरफ बढ़ ही रहा था कि शेर सिंह तभी वहां पर आ गया। रुक जा छोटू, मेरे जंगल के जानवरों को तू नुकसान पहुंचाएगा। मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वह झट से छोटू पर झपट गया और बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। शेर सिंह, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। भोलू, आखिर तुम गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? वो शेर सिंह, उसका नाम छोटू था, तो मैंने सोचा कोई छोटा सा शेर होगा, लेकिन वह तो पूरा सांड निकला। यह सुनकर शेर सिंह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन भोलू गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक जेब्रा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ हाँ, नहीं देख पाएगा। चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है भाई, अभी खाकर देखता हूँ। यह कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहां पर मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे, अरे अरे, यह गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे भोलू, तुम इन दोनों को ही नहीं बल्कि मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? यह सुनकर भोलू गधा खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। भोलू, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसलिए तुम्हारे लिए बिल्कुल मुफ्त है। वो 2 पत्ते लेकर भोलू वहां से निकल पड़ा। इस तरफ शेर सिंह जंगल में टहल रहा था कि तभी एक गुफा से उसको आवाज आई, शेर सिंह, मुझे बचा लो, वरना यह भालू मुझे खा जाएगा। मैं आपके जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे, लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। यह कहकर शेर सिंह जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने वहां मोलू शेर और छोटू शेर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वो बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर सिंह, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर सिंह कुछ करता इससे पहले ही उन दोनों शेरों ने उस पर हमला बोल दिया। चिंटू कबूतर जो वहां से गुजर रहा था, उसने शेर सिंह की चीखने की आवाज सुनी। वो जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया तो उसे शेर सिंह पिंजरे में कैद नजर आया। तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है,
एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वह बात तो हमें पता है शेर सिंह, इसलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया। हे भगवान, शेर सिंह की जान खतरे में है। मुझे शेर सिंह को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चिंटू कबूतर ने जल्दी ही ये बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हुए। हमें शेर सिंह को बचाना ही होगा। भला कौन सा ऐसा जानवर है जो दो शेरों का मुकाबला कर सके? वह सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा, यही मौका है, बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर सिंह को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। गुफा के अंदर जाने से पहले पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर सिंह को आसानी से आजाद करा लूंगा। उसके बाद मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तुम सभी बस आपस में बकवास करते रहो। मैं मेरे राजा शेर सिंह को बचाने के लिए जा रहा हूँ, वह भी अकेला। यह सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। गधे ने अपनी चढ़त होते देखी तो जोश में आया और गुफा की तरफ भाग निकला। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर सिंह पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। यह क्या, शेर सिंह को बचाने के लिए गधा आया है? यह गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर सिंह को बचा कर ले जाएगा। तुम दोनों देखते रहना। अच्छा, ऐसा करने वाला है तू? तभी भोलू ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्तों को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वो दोनों भोलू को हैरानी से देखते रहे। बोलो, हवा निकल गई ना, अब तुम मुझे देख नहीं सकते। यह कहकर वह शेर सिंह के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी मोलू बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं शेर सिंह, मुझे तो हंसी आ रही है। यह कहकर उसने भोलू को एक पंजा मारा। यह क्या, तुम मुझे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर खाया था। यह सब तुम पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। भाइयों, भोलू एक गधा होकर शेर सिंह को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, हमें भी उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो चलो। सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाइयों, अपने कदमों को रोकना नहीं, हमें शेर सिंह को बचाने में भोलू की मदद करनी ही है। वह सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या, भोलू तो बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर सिंह के साथ ही कैद हो गया। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर! हाथी ने मोलू को टक्कर मारी और लोमड़ी और बंदर छोटू पर कूद पड़े। सभी जानवरों ने मिलकर उन दोनों को खूब मारा और आखिरकार वो दोनों भाई वहां से भाग निकले। हम दोबारा जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर सिंह और भोलू को आजाद किया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। भोलू, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था दोस्तों, न जाने मैं कैसे गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वह जादुई पत्ता उस ज़ेबरा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? ज़ेबरा और खरगोश दोनों मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। यह सुनकर भोलू ने सिर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे यह क्या कर रहे हो? ये शेर सिंह की बेटी है। क्या? एक बकरी? यह कहकर सियार ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी, भला शेर सिंह की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? मधुबन जंगल में सभी जानवर बड़े प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर सिंह
पिछले 2 सालों से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाते हुए जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश यह जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा तो भगवान करे मुझे मौत ही आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेरसिंह उसके सामने आ गया। अरे, एक बकरी मेरे जंगल में? लगता है किसी और जंगल से आई है। पता लगाना होगा। कौन हो तुम बकरी? इस जंगल की तो नहीं लगती। मेरा नाम मोती है। मैं सोनापुर जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे यह भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। अच्छा, तो क्या तुम अनाथ हो? हाँ। उसकी कहानी सुनकर शेरसिंह को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेरसिंह बकरी को लेकर अपनी गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या यह आज हमारा डिनर बनने वाली है? नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास यह अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वह बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है, तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो, कर लो बात। शेर सिंह को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की क्यों सूझी? बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो सियार की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई, बल्ले बल्ले। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? ये शेर सिंह की बेटी है। क्या? एक बकरी? यह कहकर सियार ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे, एक बकरी भला शेर सिंह की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? यह सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर सिंह ने अब एक सभा बिठाई। मेरी बेटी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में यह ऐलान करवा दे। शेर सिंह के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर सिंह को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इस तरह से शेर सिंह की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे हाथी, तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा गया है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दुल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब यह खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगल में भी उल्टी सीधी बातें हो रही है, तो उसका दिमाग पूरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू थू हो रही है। तू हमारी बेटी नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो शेरनी?
ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर सिंह अपनी बातों से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दूल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा मैं उसी को अपना वर चुन लूंगी। अब ये बताओ, अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में भूरा बकरा बोला, हमें उसे एक ऐसी जगह छोड़ देना चाहिए जहां उसके रहने और खाने की कमी ना हो। फिर बकरी ने सफेद बकरे से पूछा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर और शेरनी अकेले हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर सिंह की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने करीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी सी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तूने मेरी एकलौती बेटी को मार कर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया तो यह सब उस माँ बकरी के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूँगा। तभी उस दिन यह बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि यह अनाथ है। तभी मैंने इसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पाल कर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। यह सुनकर सभी जानवर जो कि शेर सिंह की बेवकूफ़ी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर सिंह और शेरनी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।